नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रदेश के बुरहानपुर जिले में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की गुंडागिर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो फाइनेंस कंपनी लाचार बेबस महिलाओं को लोन के झांसे में लाकर कर्जदार बनाती है, फिर उसी लोन की वसूली को लेकर फाइनेंस कंपनी के एजेंटों द्वारा महिलाओं पर दबाव बनाकर उनसे अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। बता दें कि इसे लेकर कुछ दिन पूर्व बड़ी संख्या में महिलाओं ने जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को शिकायत कर फाइनेंस कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। उसके बाद भी फाइनेंस कंपनी के एजेंट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वहीं इस पूरे मामले में शहर के जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता लेकर फाइनेंस कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह आरबीआई के नियमों के तहत वसूली करें, घरों पर जाकर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करें, 6 महीनों के लिए वसूली स्थगित करें, उसके बाद बिना किसी दबाव के नियमानुसार मंथली किस्त लेना शुरू करें। ये सब लोग भारत फाइनेंस के सब लोग बहुत सता रहे हैं। आज भी सुबह में आए थे 9 बजे, ऊपर चढ़ गए, डायरेक्ट 3 आए थे तो बोले किस्त दो। तो हमने बोले अभी शहर का माहौल क्या चल रहा है, हम किस्त नहीं भरेंगे। तो बोले तुमको भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा हम नहीं भरेंगे, क्या करना है तुम्हारा। तो बोले तुम्हारा सामान बेच के हम किस्त लेंगे। मैंने कहा जरा हाथ लगा के बता दे, अंदर करा दूँगी। कितने का लोन उठाया आपने? हमने 30,000 का उठाए थे। अभी तक कितने पैसे भर दिए? अभी हमने आधे भर दिए, 7-8 और बची हमारी, लेकिन बहुत दबाव डाल रहे हैं। अभी हमारे पावर लूम सब बंद पड़े हुए, हमारे कमाने वाले घर में बैठे हुए। क्या महीने की किस्त भरते नहीं, हैं हफ्ते की है, 1750 भरते हम हफ्ता। क्या नाम है हमारा आपका? एक बच्चा कमाने वाला है, हम किस्त भी भर रहे हैं। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी जा रही है। क्या नाम है आपका? कमरुन मिसा, कहाँ पर रहते हो? हरीरपुरे की स्कूल का नहीं। सब बुरहानपुर के साथियों ने मिलकर जो आज बुरहानपुर की हमारी माताएं बहनों पर इस प्रकार से माइक्रो बैंकों का जो मकड़जाल में उनको सीधी सादी भली महिलाओं को जो उन्होंने फंसाया है और जो अवैध दादागिरी पूर्वक गुंडागर्दी पूर्वक जो वसूली का काम जो बैंकें कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी बुरहानपुर की माताएं बहनों का, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ शहर की बहुत बद से बदतर है, तो जो बैंकों का जो किस्तें हैं जो वीकली है उसको मंथली किया जाए और जो बैंकों की वसूली है इसको 6 माह के लिए स्थगित हो और तर्क संगत जो ब्याज लगता है, जो गाइडलाइन के अनुसार ब्याज लगता है, वह ब्याज लगाकर महिलाओं से और सहानुभूतिपूर्वक शांति के साथ महिलाओं से किस्तें लेने का काम करें। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये आरबीआई के अंडर में जो बैंकें, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो ऑपरेट हो रही हैं और शासन भी सरकार भी इस चीज़ के खिलाफ है। और बुरहानपुर में जो है इन लोगों ने जिस तरीके से स्लम एरियाज, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, जो पावर लूम बुनकर है, जो बीड़ी बनाकर महिलाएं अपना जीवन यापन करती हैं, जो 100-150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाती हैं, उनको टारगेट किया है और उनको जिस असंवैधानिक तरीके से उन्होंने लोन दिया है, एक लोन के ख़त्म होने के पहले दूसरा लोन देने के बाद जिस चीज़ के लिए लोन दिया जाता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया। तो जो उनकी कार्यशैली है उसमें दर्शाता है कि किसी न किसी तरीके से इनको मकड़ जाल में फंसाया गया है। और उसके बाद में हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार जब कोई बैंक फाइनेंस करती है तो वसूली करने के आरबीआई के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप नोटिस दोगे, नोटिस जो कागजी कार्रवाई होती है, आप उसके बाद में कुड़की की तरफ जाओगे। ये जो उनका तरीका है कि ये हर हफ्ते आके खड़े हो जाते हैं और उनको बाध्य करते हैं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप बकरी बेचिए, आपके पास में पैसा नहीं है तो आप सिलाई मशीन बेचिए। और जिस तरीके से एक वातावरण उन्होंने फैला के रखा है, तो हमारी जो समाज की, हमारे शहर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई हैं। और कई बार तो ये देखने के लिए देखा जा रहा है कि उनको इन किस्तों की भरपाई के लिए गलत रास्ते का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हमारी संज्ञान में अब ये बात आई तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने जात पात से ऊपर उठकर और राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने जो ये काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे जो साथ में हमारे नबील और हमारे पूर्व पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने हम सबको इकट्ठा करने का कार्य किया। मैं उनको भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर।